क्लास 37 है। आज हम कटिंग करेंगे बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और बॉडी का मेज़रमेंट लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी मेज़रमेंट लेना। आज मेरा व्रत है गाइस, शनि प्रदोष का। चेस्ट साइज़ लेना है आपने, तो ये आ रहा है मेरा 38 फिक्स साइज़ का, डीप नेक में बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कमर का साइज़ लेंगे। कमर मेरा है 32 इंच। ठीक है, उसके बाद हम रेडी लेंथ लेंगे। तो रेडी लेंथ कैसे लेनी है, या तो सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेके ले लो, ठीक है, या फिर इस तरह से आपने कमर का जो लोअर वस्ट है ना यहाँ तक, तो मेरा आ रहा है 15 इंच। बेल्ट ब्लाउज़ आप थोड़े 15 इंच या 14 इंच के पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी हाइट के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर मैं अपना सोचूं कि मैं 12 इंच का बना लूँ तो मेरा तो ये यहीं पे आ रहा है ना, तो कमर की जगह पे आनी चाहिए, तब आपका ब्लाउज़ का रेडी लेंथ पता चलेगा। उससे ज़्यादा पहन सकते, छोटा नहीं पहन सकते। अब जैसे मैं 13 इंच भी नहीं पहन सकती, मेरी लोअर वस्ट आ रही है 14.5, तो 14.5 14 चलेगा, 15 भी चलेगा, पर मैं अपना 15 इंच रखूँगी। ठीक है, उसके बाद बस्ट पॉइंट लेंगे 10.5 पे। कितना? 10.5 पे मेरा वस्ट पॉइंट है। स्लीव का आर्म होल इस तरह से, ये आपको ना तो ज़्यादा टाइट लेना है ना ज़्यादा लूज़ लेना है। तो मेरा आ रहा है 16 इंच पे आर्म होल। अब हमने बाइसेप्स का नाप भी देखना है। बाइसेप्स होता है ऊपर से 3 इंच नीचे, ऊपर से 3 इंच नीचे की जो गोलाई रहती है वो आप नाप लें। तो मेरा आ रहा है 14 इंच पे। ठीक है, तो ये हमारे आर्म होल और बाइसेप्स के नाप हो गए। और स्लीव की रेडी लेंथ, अब ये तो डिपेंड करता है कपड़ा कितना होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम अभी मान के चलते हैं कि हमारी स्लीव की रेडी लेंथ है 6 इंच पे। ठीक है, कितनी? 6 इंच पे। तो 6 इंच की जगह पे हम गोलाई भी मेज़र करेंगे। मेरी गोलाई आ रही है 12 इंच पे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और रह गई जो ज़रूरी है, इन दोनों का वस्ट पॉइंट का डिस्टेंस। या तो बॉडी पे मेज़र कर लो या चेस्ट का 10वां हिस्सा करके आप निकाल सकते हो। तो मैं बॉडी पे मेज़र कर रही हूँ, तो मेरा आता है 8 इंच पे। कितना? 8 इंच। ठीक है, ये हो गए हमारे बॉडी के मेज़रमेंट। शोल्डर हमारा है 15। जैसे कि मेरी क्लास चल रही है तो आपको पता ही होगा, मेरा फुल शोल्डर इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक 15 आता है। ये जो यहाँ की जो लाइन है ना, इस तरह से आपने स्ट्रेट ऐसे हाथ रखना है, फिर इस तरह से दोनों साइड का आपको मेज़र करना है। ठीक है, इसकी सीध में आपका शोल्डर रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ तक रहेगा, इसकी सीध में, इसकी सीध में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। रेडी लेंथ 15 है, चेस्ट 38 है और कमर हमारी 32 है। फ्रंट नेक 6.5, बैक नेक 9 इंच का। स्लीव है हमारी लंबाई 6, गोलाई 12, बाइसेप 14, आर्म होल 16, बस्ट पॉइंट 10.5 है। और जो हमारा डिस्टेंस है वो दोनों का 8 इंच का आ रहा है। ठीक है, तीरा 15। आपको कपड़ा फोल्ड करना तो आ ही गया है। जैसे कि ब्लाउज़ के लिए फ्रंट ओपन के लिए हम ओपन वाली हिस्सा अपनी ओर करते हैं, और बैक ओपन है तो बैक वाला हिस्सा ओपन साइड से कट करेंगे। तो हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो ये ओपन हिस्सा मैं अपनी ओर रख रही हूँ। ठीक है, पहले हमें नीचे से स्ट्रेट कर लेना है। ये पेपर है तो ऑलरेडी स्ट्रेट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रेडी लेंथ देखना है। तो जब भी बेल्ट ब्लाउज़ बनाओगे उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर मेरी रेडी लेंथ 15 है तो मैं यहाँ पे 17 रखूँगी। जो आपकी रेडी लेंथ होगी आप उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लोगे। क्यों, वो भी आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे निशान लगा दिया मैंने। अब इस लाइन तक हमने ये हुक्काई पट्टी का मार्जिन भी छोड़ना है, 1/2 इंच के करीब। ठीक है, यहाँ से हम इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब लेंगे शोल्डर। देखिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, 1/2 इंच तो यहाँ चला जाएगा स्टिच में, 1/2 इंच जब बेल्ट के डिस्टेंस को हम कट करेंगे फिर उसे जोड़ेंगे उसमें चला जाएगा, और नीचे जो हम प्लेट डालेंगे उसमें भी कवर होगा। तो 2 इंच हमारा ऐसे फिनिश हो जाएगा। तुरपाई पट्टी हम अलग से लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा शोल्डर कितना है? 15। मैं यहाँ पे फुल शोल्डर का माइनस करूँगी कम से कम 2 इंच। फुल शोल्डर माइनस मैंने 2 किया तो मेरा आ गया 13। 13 का हाफ लेंगे तो मेरा यहाँ पे आएगा 6.5। कितना आएगा मेरा? 6.5। यहाँ पे भी हम सीध के लिए एक निशान लगा लेंगे 6.5 का। फिर ये हमारा आर्म होल रहेगा। ठीक है, तो आर्म होल के लिए फ़िलहाल हम 6 इंच रखेंगे। या फिर आप आर्म होल का एक और तरीका भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका निकल आएगा। फिर लेकिन अगर आपका जैसे चेस्ट का चौथाई भाग कितना है? मेरा 9.5। ठीक है, फुल शोल्डर मेरा कितना है?
7, मतलब उसका हाफ बोल रही हूँ मैं, ठीक है। आर्म होल का एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, या फिर आप पहले जैसे लगाते थे अंदाजे से वैसे भी कर सकते हो। जैसे मेरा चेस्ट का चौथाई भाग कितना है, 9.5, 9.5, मैं माइनस करूँगी अपना शोल्डर का हाफ। फुल शोल्डर मेरा 15 है तो उसका हाफ 7.5, मैं माइनस करूँगी 7.5, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से हमें हमारा निकल के आया 2, अब इसमें से माइनस करेंगे 0.75, मतलब 0.25 इंच, तो मेरा 1.25 इंच निकल के आया। अब ये 1.25 इंच का कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। इस 1.25 इंच को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, इस जगह से हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारा निकल के जो आएगा आर्म होल, उस पे हम निशान लगाएंगे। जैसे कि मेरा आ रहा था आर्म होल 16 इंच, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 8 इंच पे, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैंने पूरा 8 लिया है, नहीं, मैंने 1.25 इंच बाहर भी तो निकाला है। तो अब देखते हैं कितना आया, मेरा आया है यहाँ पे 6.5। अब इसको हम निशान लगा के देखते हैं कि हमारा सही आता है या नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम ये निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है चेस्ट का चौथाई भाग। अब जैसे कि मैं डीप नेक में बना रही हूँ तो हमें यहाँ पे कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है। डीप नेक वाले को कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी फ्रंट पार्ट में, और मैं भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा डीप नेक है। 9.5 लगा दिया, सेम मैं नीचे भी लगा दूँगी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मार्जिन लेंगे कम से कम 2.5 से 3 इंच बेल्ट ब्लाउज़ में, ठीक है, ये हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई आप 2.5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, 4 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3 इंच की नेक विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ में रखूँगी 6.5, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे ऊपर सेम चौड़ाई रखूँगी, कम ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। जिनको प्रॉब्लम है शोल्डर ड्रॉप होने का तो वो चौड़ाई सेम रखें, ठीक है, क्योंकि वो पहनने के बाद वो वापस वहीं जाना है, तो यहाँ से कम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे मैं राउंड नेक का शेप लगा रही हूँ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड नेक। अब यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई कर देते हैं 1 इंच पे, ठीक है। दूसरा यहाँ का हम सेंटर निकालेंगे, 6.5 का आधा होता है 3.25, ठीक है, यहाँ पे। अब हमने यहाँ से यहाँ इसकी गोलाई करनी है, तो इस तरह से आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो। इस तरह से पहले डॉट डॉट में करना है अपने, ठीक है। अब एक बार हम इसे चेक करेंगे कि हमारा कम ज़्यादा तो नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। मुझे कितना चाहिए, रेडी चाहिए 16 का आधा 8, क्योंकि ये हाफ़ है ना, हाफ़ तो बैक का होगा, तो हम इसका हाफ़ चाहिए हमें, और हमें 1 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए क्योंकि यहाँ प्लेट डलेगी और 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कितना बैठ रहा है, ऐसे करके चेक करेंगे। मेरा बैठ रहा है 9 में 1 पॉइंट कम, वैसे मुझे 9 चाहिए था, क्यों, क्योंकि 1/2 इंच तो यहाँ चला जाएगा स्टिच में, ठीक है। यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं एक तरह से, इधर जाएगा हमारा स्टिच में 1/2 इंच, ठीक है, ये मेरा चला जाएगा स्टिच में, ये मार्जिन है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बचेगा हमारा एक्स्ट्रा वो प्लेट में आ जाएगा, डार्ट में आ जाएगा, तो मुझे तो ये बिल्कुल फिक्स मिल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 8.5 आ गया मुझे, ठीक है, तो 1/2 इंच में से डार्ट में ले लूँगी, ठीक है। जब भी कोई भी ब्लाउज़ आपने बनाना है, बेल्ट ब्लाउज़, आपने ऊपर से बेल्ट नहीं लेनी, नीचे से 3 इंच लेना है। फिर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, नीचे से आपने 3 इंच पे निशान लगाना है बस, सिर्फ नीचे की ओर से, क्योंकि ये मेरा तरीका है, मुझे नहीं पता और लोग कैसे करते हैं। मैं नीचे से बेल्ट लेती हूँ क्योंकि हमारी लेंथ यहाँ से फिनिश हो रही है, यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 3 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम लेंगे ऊपर से बस्ट पॉइंट का निशान, तो मेरा बस्ट पॉइंट कितना है 10.5, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे, 11 पे हम डार्ट डालेंगे, 11 पे पॉइंट लगा लिया अभी हमने। अब यहाँ से हमारा कितना होना चाहिए, दोनों बस्ट का डिस्टेंस कितना है 8, तो 8 का आधा लेंगे हम, यहाँ पे आ रहा है हमारा ये डिस्टेंस 4 इंच आ रहा है, या फिर यहाँ से चेस्ट का 10वां हिस्सा ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे, तो प्लेट का जो हमारा वो रहेगा, सीधा निशान लगा दो यहाँ से, ठीक है, ये हमारी प्लेट हो गई। अब जैसे मेरा कितना है, ये 9.5, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, कमर हमारी 8, 32 का चौथाई 8, ये ऐसे निशान लगा के थोड़ा सा देखेंगे। फिर ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, 1.25,
तो 1.25 का हाफ इस साइड लेंगे, 1.25 का हाफ इस साइड लेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल 1.25 इंच इस साइड ले रही हूँ, जैसे यहाँ से ले लेते हैं, इंची टेप में दिखता नहीं है ना ठीक से, और यहाँ से हम ऐसे, ये हमें वो मिल गई क्या, प्लेट की चौड़ाई मिल गई। ये जितना आएगा उसकी हमें प्लेट डालनी है, इतना हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है, समझ आया आपको। तो इसको हम यहाँ मिला देंगे, इसको हम यहाँ मिला देंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, डार्ट की चौड़ाई हमें मिल गई। हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगाने की ज़रूरत है। इन दोनों में जो डिस्टेंस आएगा कमर और चेस्ट में, वो हमारी प्लेट का साइज़ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इस वाले पॉइंट से इधर आना है, स्ट्रेट एक निशान लगाएंगे यहाँ पे सिधाई में। फिर उसके बाद हमने इस वाले पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर आएंगे, मतलब ये जो डार्ट है इससे 1 इंच ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। क्यों, इससे हमें डार्ट डालने में इजी होगा, ठीक है। ये तो हमारी डार्ट हो गई, इसके ऊपर एक पॉइंट बना दिया। अब इसी से हमने 1.5 इंच की दूरी पे ही डार्ट डालनी है, ये वाली, ये यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। अब 2 इंच की दूरी पे इस साइड की रहेगी, ये वाली हम 1.25 की रखेंगे, ठीक है। अब ये डार्ट हमने यहाँ मिलानी है, ये डार्ट हमने इधर मिलानी है। यहाँ से 1.5 या 2 इंच के ऊपर आप रख सकते हो। ये वाली डार्ट हमें यहाँ मिलानी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएंगी हमारी डार्ट। अब इन्हें डालना कैसे है, यहाँ से 1.25 इंच, टोटल 1.25 इंच हमने मार्जिन लेना है डार्ट में, ये दोनों साइड का मिला के। अब यहाँ पे भी हम वही लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा है उतना ही, क्योंकि हमें आर्मोल अपना कंप्लीट जो करना है। बहुत हैवी चेस्ट साइज़ है तो पफ़ हमें ज़्यादा क्रिएट करना है, तो प्लेट हम डालते क्यों हैं, हम पफ़ के लिए डालते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे कपड़ा लोगे उतना यहाँ पे पफ़ क्रिएट होगा। तो पतले हैं तो पतली प्लेट डालोगे, मोटे हो तो मोटी प्लेट डालोगे, ठीक है। फिर चाहे आपको आर्मोल बढ़ाना पड़े, ठीक है। अब यहाँ से भी हमने ये वाली डार्ट पता है क्यों डालते हैं, इसका कारण क्या है, ये फैशन के लिए नहीं है। ये जो नेक की लूजिंग है उसको ख़त्म करती है डार्ट। इस तरह से देखो ऐसे आता है, हमारी नेक की साइड पे आएगी। अगर हम यूँ लेंगे तो नहीं आएगी, तो ये इस तरह से नेक हमारा आगे की ओर आ रहा है, तो ये हमें चाहिए ऑलरेडी, है ना कि हमें इधर चाहिए, हमें इधर को चाहिए, तो हम इसको इसमें डार्ट में कवर करते हैं। ये हमारी डार्ट हो गई, ठीक है, ये वाली हमारी डार्ट हो गई। तो ये इस तरह से हमारे 4 डार्ट में बेल्ट ब्लाउज़ हो गया। अभी बेल्ट का शेप देना बाकी है। यहाँ से 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाया, यहाँ से 1/2 इंच पे एक पॉइंट लगाया, बस हाथ से मिला दो। कर्व स्केल है तो कर्व स्केल से मिला दो, ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा मिलाना है, क्यों, इसका कारण है जब हम ये प्लेट को ऐसे डालेंगे ना तो ये कोना ऐसे निकलेगा, तो ये ना निकले इसलिए मैंने इधर माइनस कर दिया। अब हम इसको कटिंग करेंगे। आपको समझ में आ गया आर्मोल कैसे मेज़र करना है, ठीक है। अब हम इस डार्ट को बंद करेंगे, पहले कटिंग से पहले हम इस डार्ट को बंद कर देंगे। शेप है वो ख़राब ना हो, इसीलिए मैं इस तरह से करूँगी जब यहाँ की कटिंग करूँगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। इस डार्ट को क्रिएट करना है इस तरह से, मतलब बंद करना है एक्चुअली। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। ये आप देखोगे हमारा जो डार्ट है, जब ये अभी कटिंग हुआ है तो तिकोना लग रहा है, जब ये हम अंदर कर देंगे, इसको स्टिच कर देंगे तो इसका एक शेप आएगा। हम क्या करते हैं, इसे ऐसे काट देते हैं, फिर जब हम स्टिच करते हैं तो यहाँ पे एल बनता है, फिर यहाँ पे ऐसे खिंचाव आता है इस तरह से, वो नहीं होगा। तो ये हमारी 4 डार्ट में बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट देखते हैं। ये बंद साइड लेंगे बैक पार्ट के लिए कपड़ा, हुक का ही मार्जिन को इस तरह से बाहर की ओर निकालेंगे और यहाँ ऊपर से बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने बराबर करना है, ये बराबर कर लिया। अब इसके ऊपर इस स्केल को रख देंगे और पूरा एज इट इज़ हमने ड्रॉ करना है, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लेना है पूरा एज इट इज़ जो भी है। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। नेक शोल्डर पट्टी का भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए, बैक नेक से मतलब नहीं है। अब इसको हमने हटाना है। इसमें चेंजेस क्या होंगे, पहले तो मैं डार्क कर लूँ। ये हमारा बैक का आर्मोल है, फ़िलहाल हमने उसी पे अभी निशान लगाया है। अब
देखो बहुत सारे लोग कहते हैं आप बैक पार्ट छोटा कट क्यों करते हो, उसका कारण है फ्रंट में 4 प्लेट डलती हैं, बैक में 2 डलती हैं, तो जहाँ ज़्यादा प्लेट वहाँ पे कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, है ना, नहीं तो वो सिलने के समय पे छोटा बड़ा होगा, तो हम उस चीज़ पे ध्यान में रख के हम पहले ही छोटा बड़ा कट करते हैं। अब रेडी लेंथ कितनी है मेरी और ब्लाउज़ की 15, तो हम इसे 16 पे कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे हटाएंगे क्योंकि वो तो हमने फ्रंट के लिए लिया था ना, ठीक है। उसके बाद हमने चौड़ाई भी कम करनी है, चौड़ाई भी 1 इंच हमने कम करनी है, सेम वही कारण, ठीक है, क्योंकि हमें जो लूजिंग देनी होती है वो फ्रंट में ज़्यादा देनी होती है, बैक में नहीं, क्योंकि उभरा हुआ हिस्सा किधर है, फ्रंट में, बैक में है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे जो डार्ट डालेंगे, जो फिटिंग है वो 8 इंच पे आ रही है, तो हम इस 8 के बीच में डार्ट को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों साइड पे हमने पौना पौना इंच लगाना है, जैसे कि फ्रंट में लिया था सेम। इसकी लंबाई कम से कम 5 या 5.5 लेंगे, और यहाँ पे जैसे हमने फ्रंट में लिया था पौना पौना इंच, सेम वैसे ही डार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब बैक नेक की जो हमने लेंथ लेनी है वो मेरी तो है 9 इंच पे, तो मैं 9.5 पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं चौड़ाई ऊपर नीचे सेम रखूँगी, मैं कम ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। हम कितना भी कम कर लें पहनने के बाद वो वहीं जाना है जहाँ नीचे की चौड़ाई है उतनी पे ही पहुँचना है, तो बेटर है सेम रख दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ऐसे करके आपने गोलाई करनी है। आर्म होल पे एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। फिलहाल हम इसकी कटिंग करेंगे, उससे पहले यहाँ जब हम ये इतनी चौड़ी डार्ट डालेंगे तो ये देखो कोना निकल रहा है, तो हम इस कोने को ख़त्म करने के लिए ऐसे 1/2 इंच तिरछा करेंगे, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से। अब इसकी कर देंगे कटिंग। आर्म होल आप कहोगे बैक के लिए आपने अलग से क्यों नहीं लिया, तो मैं सेम गोलाई इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि ये डीप नेक है, अगर डीप नहीं होता तो मैं थोड़ा बाहर जाके करती, पर ये हम सेम कट करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये बेल्ट वाला हिस्सा कट करना है, यहाँ से ये हमने कट कर दिया, लेकिन और ये वाले हिस्से को भी हमने इसे कट करना है, ठीक है। अब ये जो प्लेट डलेगी तो ये कुछ इस तरह से डलेगी, ठीक है, तो हमें बेल्ट उतनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे, इसको रखना ही नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट आएगी ना, यहाँ पे इस तरह से आएगी, तो ये हमारा ऐसे मैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे चारों प्लेट पे हम कट लगा देते हैं ताकि हमारे दोनों साइड इक्वल आए प्लेट, ठीक है। और ये जो प्लेट जो भी हम डालते हैं ना, ये पफ़ के लिए डालते हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो ये ज़्यादा चौड़ी प्लेट डलेगी, फिर यहाँ पे आपका 1 इंच का मार्जिन दबेगा, फिर आपकी कुछ इस तरह से आएगी, फिर आपको आर्म होल भी बड़ा लेना होगा, ठीक है। ये जितनी चौड़ी प्लेट लोगे उतना पफ़ क्रिएट होगा, अब आप देख लो ना आपको पफ़ कितना चाहिए, ठीक है। ये हमारी बेल्ट हो गई, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। स्लीव की कटिंग मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि स्लीव तो सेम होती है जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में करा था, ठीक है। सो गाइज़ आज की क्लास में हमने सीखा बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और आर्म होल के बारे में भी जाना। आर्म होल शोल्डर की और डिटेल वीडियो ज़रूर आएंगी, आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और आप ये ना सोचें कि 6.5 ले रहे हैं शोल्डर तो बहुत भागेगा, नहीं, हम बहुत कम लेते हैं तो भी वो भाग के वहीं जाता है, तो क्यों ना उसको वहीं पर रख लें जहाँ पर उसे भाग के जाना है, ठीक है। तो ये बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। स्लीव की कटिंग तो मैंने क्लासेस में कई बार शेयर की है, और जब हम कपड़े पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम स्लीव्स की कटिंग भी ज़रूर करेंगे क्योंकि वो इजी है, ठीक है। और उसका आर्म होल भी हमारे ब्लाउज़ के आर्म होल से मैच होना चाहिए, तभी तो सिलते समय छोटी बड़ी नहीं होगी। हाँ, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। बाय बाय।